हेलो बच्चों, कॉन्सेप्ट फटाफट इन 15 मिनट सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हम लगातार आप लोगों के रिवीजन को बेहतर करने के लिए 15-15 मिनट का वीडियो हर दिन हमारे यूट्यूब चैनल पे शाम को 7 बजे अपलोड करते हैं। ये जो छोटे छोटे वीडियोस आपको दिए जा रहे हैं, इसके माध्यम से हम जो भी चैप्टर पढ़ा चुके हैं उसको रिवाइज करवाने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर बच्चा अलग से रिवीजन नहीं कर पाता, पर जब उसको हर दिन छोटा छोटा वीडियो मिलना शुरू हो जाता है तो बस उसे 15 मिनट 20 मिनट का समय देना होता है। वो उस टॉपिक को देखता है, सुनता है और रिवाइज करता है। तो आज मैं आपके रिवीजन को अच्छा करने के लिए क्लास 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन करवाने आया हूं इस 15 मिनट के वीडियो के माध्यम से। और वो टॉपिक है बेटा कोहलरस का नियम। कोहलरस का नियम, तो कोहलरस का जो नियम होता है क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में है, ये बड़ा ही सरल सा नियम, बहुत सिंपल सा नियम है, पर क्वेश्चंस बनाते समय थोड़ी सी परेशानी होती है। मैंने देखा है बच्चों को कई बार इसकी परिभाषा को भी कई बच्चे समझ नहीं पाते। तो आखिर कोहलरस का नियम क्या कहता है और उसके अंदर जो परिभाषा दी गई है उसका असल मायने क्या है, कोहलरस का फॉर्मूला कैसे बनता है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो बेटा अभी जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं इसमें मैं आप लोग के लिए कोहलरस का जो नियम है उसके परिभाषा को एकदम क्लियर आपके सामने रखने वाला हूं और कोहलरस का जो फॉर्मूला है उसे कैसे बनाते हैं वो बताने वाला हूं। तो कोहलरस का जो नियम है ऐसे देखें तो बड़ा सरल है। क्या कहता है ये नियम? तो बेटा कोहलरस का नियम कहता है, मान लो कि मैंने एक बड़ा सा पात्र ले लिया, इस पात्र में मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। ये देखो बेटा, मैंने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और बाहर मैंने इसको एक सर्किट से जोड़ दिया। ठीक है, मैंने बाहर एक सर्किट से जोड़ दिया। उसके बाद इसके अंदर मैंने पानी ले लिया और अब इसके अंदर मैं कोई भी एक वैद्युत अपघट्य मिला दूंगा, कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट मिला दूंगा। मान लो मैंने NaCl मिला दिया, तो सपोज इसके अंदर अगर मैं NaCl मिला देता हूं तो मान लीजिए कि मैं इसके अंदर 3 मोल NaCl मिला दूं। मान लो मैंने इसके अंदर 3 मोल NaCl डाल दिया, तो अगर आप इसके अंदर 3 मोल NaCl डालोगे तो क्या दिखेगा बेटा? आपको यहां पर 3 मोल Na+ आयन और 3 मोल Cl- आयन आपको दिखाई देगा। अब मैंने जब यहां से धारा अंदर भेजा, जब मैंने यहां से वैद्युत धारा अंदर भेजा, तो अब मैं ये पता करना चाहता हूं कि आखिर ये विलयन कितना धारा अपने अंदर से प्रवाह होने दे रहा है। यानी कि मैं ये पता करना चाहता हूं कि इस विलयन का चालकता कितना होगा। तो मैंने चालकता ज्ञात करने के लिए यहां पर एक मीटर लगा दी। अब इस मीटर में मैं ये चेक करूंगा कि आखिर ये विलयन की चालकता कितनी है। तो कुछ देर के लिए मान लो कि ये जो विलयन है इसकी चालकता 2.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है, तो एक बात बताओ, ये विलयन इस समय कितना चालकता दर्शा रहा है बेटा? 2.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि बताओ, ये विलयन जितना भी चालकता दर्शा रहा है, ये विलयन जितना भी चालकता दर्शा रहा है वो कितने सारे आयनों के वजह से है, कितने सारे आयनों के वजह से है? तो ये विलयन आप गौर से देखो, इस विलयन का चालकता है 2.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो अब मैं जानना चाहता हूं कि ये चालकता क्यों आया, किसने चालकता दर्शाया, किसके कारण इतना चालकता आ रहा है? तो इतना तो आपको पता है कि इस विलयन में हमें आयन दिखाई दे रहे हैं। ये देखो बेटा, इस विलयन में हमें आयन दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं आयनों के कारण इस विलयन का चालकता आपके सामने है। पर प्रश्न ये उठता है कि इन सभी आयनों में से कौन सा आयन ज्यादा चालकता दर्शा रहा होगा, कौन सा आयन कम चालकता दर्शा रहा होगा, और कौन सा ऐसा आयन है जो चालकता दर्शा ही नहीं रहा है? इसमें से कौन सा ऐसा आयन है जो चालकता दर्शा ही नहीं रहा है? तो जवाब है पहला चीज कि
इसमें कोई भी ऐसा आयन नहीं है जो चालकता ना दर्शा रहा हो। इस विलयन में हर एक आयन का अपना खुद का एक चालकता होता है। तो बेटा पहली बात, हर एक आयन द्वारा चालकता दर्शाया जाएगा। ये थोड़ा सा चालकता दर्शाएगा, ये भी थोड़ा सा चालकता दर्शाएगा, ये भी थोड़ा दर्शाएगा, ये भी। तो बेटा यहां पर जितने भी आयन हैं सबका थोड़ा थोड़ा चालकता होगा, और जब सभी आयनों के चालकता को जोड़ोगे, योग करोगे, तब जाके यहां पर आएगा 2.5। तो क्या समझे, किसी भी विलयन में जितने भी आयन होते हैं सारे आयन चालकता दर्शाते हैं, सारे आयन चालकता दर्शाते हैं। और जब आप सभी आयनों का चालकता का योग करोगे तब जाके कुल चालकता यानी कि टोटल चालकता आएगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इस विलयन का जो टोटल चालकता है, ध्यान देना बेटा, जो कुल चालकता होता है उसको हम मोलर चालकता कहते हैं। ये देखो यहां तुल्यांकी या फिर मोलर चालकता लिखा है। तो इस विलयन का जो कुल चालकता है, इस विलयन का जो कुल चालकता है, दरअसल मोलर चालकता को ही कुल चालकता कहते हैं। मोलर चालकता को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, कुल चालकता बोलते हैं। तो इस विलयन का कुल चालकता कितना होगा, तो इस विलयन का कुल चालकता होगा, ये देखो, Na प्लस आयन का चालकता प्लस Na प्लस आयन का चालकता प्लस Na प्लस आयन का चालकता प्लस Cl माइनस आयन का चालकता प्लस Cl माइनस आयन का चालकता प्लस Cl माइनस आयन का चालकता। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो कुल चालकता है, यहां पर जो कुल चालकता है वो इस विलयन में पाए जाने वाले हर एक आयन के चालकता के योग के बराबर होता है। एक बात याद रखना बेटा, यहां पर मैंने ऐसे बनाया है तो इसका मतलब होता है कुल चालकता, और इस चिन्ह का मतलब होता है किसी एक आयन का चालकता। इस चिन्ह का मतलब होता है कुल चालकता और इस चिन्ह का मतलब होता है किसी एक आयन का चालकता। तो आप देख सकते हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो कुल चालकता है वो इस विलयन में पाए जाने वाले हर एक आयन के चालकता के योग के बराबर है। दिख रहा है बेटा आप लोग को, इस विलयन में जितने भी आयन पाए जा रहे हैं सबके चालकता का जब मैंने योग किया, सब आयनों के चालकता का जब मैंने योग किया तब जाके कुल चालकता मिलता है। इसी को बोलते हैं कोहलरास का नियम। तो कोहलरास का नियम कहता है कि किसी भी विलयन का जो कुल चालकता होता है वो उस विलयन में पाए जाने वाले हर एक आयन के चालकता के योग के बराबर होता है। अब आप चाहें तो इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखो बेटा, इतना लंबा चौड़ा ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये देखो 3 Na प्लस आयन का चालकता प्लस 3 Cl माइनस आयन का चालकता। और आप इसको और एक जनरल रूप में भी लिख सकते हैं, सामान्य रूप में भी लिख सकते हैं ऐसे। ये देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, n नंबर ऑफ केटायन का चालकता, n नंबर ऑफ एन आयन का चालकता। तो ये इसका एक सामान्य फॉर्मूला है, ये कोहलरस के नियम का एक सामान्य फॉर्मूला है बेटा। ये उसका एक जनरल फॉर्मूला मैंने आपके सामने बना दिया, ठीक। तो n नंबर ऑफ केटायन, n नंबर ऑफ एनायन, इसको बोलते हैं हम लोग कोहलरस का फॉर्मूला। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि इस फॉर्मूला में देखो कहीं पर इसमें लिखा है अनंत तनुता। अब इसका मतलब जरा समझते हैं, यहां पर एक शब्द लिखा है अनंत तनुता। अब जरा अनंत तनुता का मतलब समझते हैं। तो बेटा अनंत तनुता यहां पर क्यों लिखा है, एक बात बताओ, यहां पर तुमने 3 मोल NaCl लिया, तो एक बात बताओ, तुमको कैसे पता चला कि यहां पर 3 Na प्लस आयन है? इस विलयन के अंदर 3 मोल Na प्लस आयन है और 3 मोल Cl माइनस आयन है, ये आपको कैसे पता चला? अब ये मत कह देना कि सर आपने यहां पर बनाया है, ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया था। एक बात बताओ बेटा, पानी में नमक घोलोगे तो आयन दिखाई देते हैं क्या? पानी में जब नमक घोलते हैं तो आयन दिखाई देते हैं क्या? नहीं दिखते ना। तो तुम कैसे काउंट कर सकते हो,
कैसे गिनती कर सकते हो कि यहां पर 6 आयन है? तुमने कैसे गिनती कर लिया? अब तुम कहोगे कि सर हमने 3 मोल NaCl डाला है तो अंदर 3 मोल Na प्लस आयन और 3 मोल Cl माइनस आयन होगा, ये तो स्वाभाविक है, तो गिनती करने की आवश्यकता क्या है? हमको तो पता ही है ना कि अंदर में 6 मोल आयन है, इसीलिए हमने यहां पर 6 आयन लिखे हैं। लेकिन एक बात बताओ बेटा, लेकिन एक बात बताओ, मान लो कि मेरे पास, यहां देखना, मैं कुछ एग्जांपल आपको बताता हूं, गौर से सुनना, गौर से सुनना। मान लो यहां पर मैंने कुछ बर्तन ले लिए, ठीक है, इसमें मैंने 2-2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने क्या किया ये बताओ। अगर मैं कहूंगा कि इसके अंदर मैंने 3 मोल NaCl डाला है, तो चलो बताओ इस विलयन का कुल चालकता का फॉर्मूला क्या होगा? तो तुम कहोगे ये देखो सर ऐसा होगा, 3 Na प्लस आयन का चालकता प्लस 3 Cl माइनस आयन का चालकता। लीजिए कोहलरस का फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, बड़ा सिंपल था। तो मैंने आपसे बोला कि इस विलयन के लिए कोहलरस का फॉर्मूला बना के बताओ, तुमने बना दिया। अब एक काम करते हैं, अब इसके अंदर मैंने 100 मोल, अब इसके अंदर मैंने 100 मोल NaCl डाल दिया, मतलब थोड़ा ज्यादा NaCl डाल दिया, इसके अंदर मैंने ज्यादा NaCl डाल दिया। तो आयन पहले भी आपको दिखाई नहीं दे रहे थे, आयन अब भी आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, फिर भी मैं आपसे कहूंगा चलो कोहलरस का फॉर्मूला बना के बताओ। तो कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे? ये देखो कैसे बनाओगे। आपको आयन दिखाई नहीं दे रहे हैं, फिर भी आप यहां पर क्या करोगे, आप करोगे 100 Na प्लस आयन का चालकता है ना बेटा, और 100 Cl माइनस आयन का चालकता। तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, जब तुमको यहां पर आयन दिखाई नहीं दे रहे हैं तो तुमने ये कैसे मान लिया कि अंदर में 100 Na और 100 Cl है? तो तुमने कहा अरे सर NaCl तो प्रबल वैद्युत अपघट्य है, NaCl एक प्रबल वैद्युत अपघट्य है, वो तो पानी में जाएगा तो 100% टूट जाएगा, पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएगा, और जब वो पूर्ण रूप से वियोजित होगा तो 100 NaCl में 100 Na प्लस आयन और 100 Cl माइनस आयन ही तो बनेंगे, इसलिए मैंने यहां पर 100 लिख दिया। लेकिन अब देखना, अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने यहां पर बेटा अब मैंने यहां पर 500 मोल NaCl लिया, यानी कि इस बार मैंने बहुत सारा NaCl लिया, बहुत सारा NaCl। अब मैं आपको कहूं चलो कोहलरस का फॉर्मूला लिखो, तो अब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? अरे भाई इतना छोटा सा बर्तन है, थोड़ा सा पानी है, इतना सारा NaCl डालूंगा तो पता नहीं सारा का सारा NaCl टूटा होगा कि नहीं टूटा होगा। क्योंकि याद रखना यह फॉर्मूला आप तभी लिख सकते हो जब आपका वैद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से वियोजित हो जाए, तब तो आपको गिनती सही मालूम होगी। तो 500 मोल आपने NaCl डाल दिया, अरे बाप रे इतना सारा NaCl डाल दिया। अब तो डर लग रहा है कि पता नहीं इतना सारा NaCl पानी में जाने के बाद वियोजित हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो मुझे पता ही नहीं है कितना वियोजित हुआ है, अब तो मुझे पता ही नहीं चल पा रहा यहां पर कितने आयन हैं, क्योंकि ये पूर्ण रूप से वियोजित नहीं हुआ है। तो अब कोहलरस का फॉर्मूला मैं नहीं लिख पा रहा हूं क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है कि NaCl कितना टूटा है। फिर भी चलो मान लो कुछ लोग बहुत पॉजिटिव सोच के लोग होते हैं, सकारात्मक सोच के लोग होते हैं, उनका सोच है कि नहीं नहीं ये तो टूट गया होगा, 100% मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है NaCl के ऊपर कि वो पूर्ण रूप से वियोजित हो गया होगा। तो जो लोग NaCl पे अंधा विश्वास रखते हैं वो क्या करेंगे, सीधा ये फॉर्मूला लिख देंगे। ये देखो 500 Na प्लस आयन और 500 Cl माइनस आयन, उनको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि NaCl 100% नहीं टूटा होगा, उनको लग रहा है कि टूट ही गया होगा। लेकिन अब आपके विश्वास को अब समझ लीजिए बेटा एक रोक लगने वाली है। इस बार मैंने इसके अंदर 1000 मोल, बाप रे बाप इतना सारा NaCl डाल दिया। अब बताओ उतना सारा NaCl डालूंगा, अब तो मेरा मन डगमगा गया, मेरा विश्वास डगमगा गया, क्योंकि अब मुझे लग रहा है इतना सारा NaCl पानी में डाल दिया हूं, अब मुझे लग रहा है कि ये
पूर्ण रूप से वियोजित नहीं हुआ होगा। अब मुझे लग रहा है कि ये पूर्ण रूप से वियोजित नहीं हुआ होगा, और जब कोई यौगिक पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता तो यह पता लगाना असंभव है कि वो कितना वियोजित हुआ होगा। तो अब तो तुमको पता ही नहीं यहां पर कितने आयन बने हैं, तो अब तुम कोहलरस का फॉर्मूला नहीं लिख पा रहे हो क्योंकि आपने इसमें बहुत सारा नमक डाल दिया है। तो अब बताओ, नमक तो तुमने डाल दिया और तुम्हारे मन में अब शंका पैदा हो गया है कि इतना सारा नमक मैंने अंदर डाला है, ये तो 100% है कि टूट नहीं पाया होगा। तो अब नमक तो डाल दिया ना, तो अब एक काम करो, कुछ भी करके अब इस विलयन का चालकता तुमको निकालना ही पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि चलो इस विलयन का चालकता निकाल के बताओ, तो तुम कहोगे अरे सर इतना कम पानी है, इतना सारा नमक डाल दिए हैं, वो तो टूट ही नहीं पाया है, तो मैं चालकता निकालूं कैसे? तो एक उपाय है, एक काम करो, इस बर्तन में अब ढेर सारा पानी डालना चालू कर दो, यानी कि तनुता करने लग जाओ, तनुता डाइल्यूशन करो। तो इसके अंदर पानी डालना चालू करो और बहुत सारा पानी मिलाओ, इतना पानी मिलाओ कि अब आपका ये जो यौगिक है वो 100% टूट ही जाए। तो जब बहुत सारा पानी मिलाते हैं तब तक पानी मिलाओ जब तक आपका मन इस बात को ना मान ले कि अब तो NaCl टूट ही गया होगा। तो बहुत सारा पानी मिलाने के घटना को ही अनंत तनुता कहते हैं बेटा। तो अनंत तनुता का मतलब ये नहीं कि समुद्र का पानी मिला दिए, ऐसा नहीं है। अनंत तनुता का मतलब है इतना पानी मिला दो कि आपका मन अब इस बात पर विश्वास कर ले कि NaCl टूट गया होगा। तो इसका मतलब इस परिभाषा में ये जो अनंत तनुता लिखा है ना, तो भैया कोहलरस नाम के वैज्ञानिक ने पहले ही ये बात बोल दिया है कि पानी इतना ज्यादा लेना पड़ेगा कि आपका जो वैद्युत अपघट्य है वो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाए। और जब कोई यौगिक पूर्ण रूप से वियोजित होगा तभी आप उसका सही फॉर्मूला लिख पाओगे। तो इस फॉर्मूला में, इस परिभाषा में ये जो अनंत तनुता शब्द का प्रयोग हुआ है उसका मतलब क्या समझे बेटा, कि कोहलरस का नियम हमेशा अनंत तनुता पे काम करता है। इसीलिए हम यहां पर अनंत का चिन्ह बनाएंगे, यहां पर हम लोग अनंत का चिन्ह बनाएंगे। देखना, इसीलिए पुस्तक में अनंत का चिन्ह बना रहता है, तो अब समझ में आया इस अनंत का क्या मतलब होता है बेटा। इसका मतलब होता है इतना पानी मिला दो कि आपका वैद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से वियोजित हो गया होगा। तो आखिरी बार रिपीट करता हूं, कोहलरस का नियम कहता है कि किसी भी विलयन में जो कुल चालकता होगा वो उस विलयन में पाए जाने वाले हर एक आयन के चालकता के योग के बराबर होगा। बस शर्त यह है कि विलयन जो है उसमें आपको अनंत तनुता करके रखना है। बस यही सिंपल सा इसका परिभाषा होता है बेटा। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको कोहलरस का नियम एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत जल्द ऐसा ही एक सुंदर सा वीडियो लेके फिर आपके सामने आऊंगा। अपनी पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, आपके रिवीजन को बेहतर करने के लिए हम आते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय बच्चा लोग।